पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक हो गया। दिफा की वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा कि पाकिस्तान अपने उसूली मौके पर कायम है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहदे के मुताबिक अपने बैनुल-अक़वामी, इलाकाई और दो तरफा वादों की तकमील में अब तक नाकाम रहा है। पाकिस्तान इस बात का इरादा करता है कि वो अफगान अवाम के लिए खैर सगाली का जज्बा रखता है और उनके लिए एक पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा जो अफगान अवाम या पड़ोसी ममालिक के मफाद में ना हो। पाकिस्तान अपने अवाम और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिसी पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा किया है। कि 243 के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट को हमायत भी करेंगे, वोट भी करेंगे और रीजनली इंटरनेशनली जगत हर लिहाज से हम समझते हैं कि वो मुनासिब है, उन करने के लिए तैयार हैं। ये मसूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉल्स बनने चाहिए, साथ साथ चार्टर डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद है। आपका आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो जब तक हम इस पार्लिमान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आइनी तरमीम के तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम पर आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालतों के क़याम पर हुकूमत का साथ देने का फैसला। जजेस ट्रांसफर के मामले पर मामूली तब्दीली की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को पहुँचता तो खुद उसकी मुखालिफत करते। जजेस के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ तैयार की हैं। दोहरी शहरियत और इलेक्शन कमीशन के मामला पर पार्टी के अंदर इतफाक नहीं हो सका। NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। NFC के तहत सूबों के शेयर बढ़ सकते हैं, कम नहीं किए जा सकते। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात के बाद 27वीं तरमीम का मुसवदा कल सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट में अपोजिशन ने 27वीं तरमीम का मुसवदा मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामी में कहा कि हुक्मरान नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें कानून साजी को बुलडोज कर रही हैं। आईनी तरमीम का मुसवदा अपोजिशन से छुपाया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर सूबाई खुदमुख्तारी या NFC में तब्दीली से मुतालिक तरामीम पर पीपल्स पार्टी के खदशात बरकरार रहे तो 27वीं तरमीम इन तजावीज़ के बगैर ही मंजूर की जाएगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह का कहना था कि 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद भी सर्विसेज चीफ्स की तैनाती का इख्तियार हुकूमत पाकिस्तान के पास ही रहेगा। इससे पहले राना सनाउल्लाह ने आईनी अदालत पर इत्तफाक की राय का दावा किया था। उनका कहना था कि मामलात आज हल हो जाएंगे। NFC अवार्ड पर बात हो रही है, हुकूमत 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। चीफ अवामी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में सियासी, तिजारती और सरमाकारी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने, तवानाई, रवाबित और दिफा के शोबे में अपने कसीरुल-जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। सदर इल्हाम अलीयव ने जनूबी एशिया में इलाका इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने वज़ीर आज़म की दौरा पाकिस्तान की दावत को कबूल कर लिया। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को तरक्याती फंड्स मिलने की यकीन दहानी करा दी गई। महकमा कानून के लिए 9 अफसरान की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी का शेयर होगा। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में भी शामिल किए जाने का इम्कान है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आर्टिकल 243 फोर्सेस से मुतालिक है। इससे पहले भी ये चीज़ें तरमीम के लिए लाए थे। जब आर्टिकल 243 मुतालिक मुसवदा सामने आएगा तो ही बात करेंगे। आइन में तरमीम इत्तफाक राय से होनी चाहिए, ना कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसले करें। आइन इसलिए अहम होता है क्योंकि ये पूरी कौम का डॉक्यूमेंट होता है।
NFC अवार्ड में गारंटी दी गई थी कि सूबों का हिस्सा सबका हिस्से से कम नहीं होगा। NFC अवार्ड में गारंटी थी कि इससे विफाक कमज़ोर नहीं मजबूत होगा। असद कैसर कहते हैं कि हुकूमत जो भी तरमीम या बिल लेकर आएगी तहरीक इंसाफ इसको मुस्तरद करती है। इस पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार ही नहीं कि कोई कानून साजी कर सके। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है तरमीम का कोई मुसवदा अब तक मंजर-ए-आम पर नहीं आया। 27वीं तरमीम पर तो फिलहाल बात नहीं कर सकते। आर्टिकल 243 से मुतालिक जमहूरियत पर असर पड़ेगा तो काबिल कबूल नहीं होगा। 18वीं तरमीम में सूबों को इख्तियारात दिए गए थे। अगर सूबों के इख्तियारात में कमी की बात की गई तो वो मुखालिफत करेंगे। JUI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान का कहना था 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई। अगर दस्तबरदार शिकों में से कोई शिक 27वीं तरमीम में पास हुई तो आइन की तौहीन समझी जाएगी। 26वीं तरमीम के दस्तबरदार होने वाले ने कहा 27वीं तरमीम में काबिल कबूल नहीं। मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम में कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ करवाने पर गौर। मकसद तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ज़्यादा महंगी और मुतहदा कमांड को यकीनी बनाना है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत कायम करने का फैसला किया है जिसमें इब्तदाई तौर पर 7 जज होंगे। मुजवजा प्लान के मुताबिक आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। ज़राए का कहना है कि आईनी अदालत के 7 जजों में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्के तौर पर नई अदालत के सरबराह होंगे। बाज़ हाई कोर्ट्स खुसूसन बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट से भी जजों को नई अदालत में तकर्री के लिए ज़ेर गौर लाया जा रहा है। पाकिस्तान इसराइल की तरफ से गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। गजा में फौज की तैनाती के लिए रकम मांगने की भारतीय मीडिया की खबरें परियों की कहानियां हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तानी खुफिया इदारे की दूसरे मुल्क के खुफिया इदारे के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। भारतीय मीडिया बेबुनियाद खबरें फैला रहा है। गजा में अन फौज भेजने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। भारत के जितने तैयारे गिराए पाकिस्तान उसी तादाद पर कायम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान की बहादुर फ़िज़ाइये ने जितने तैयारे गिराए वो तारीख का हिस्सा है। पाक फ़िज़ाइये ने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दे दी जिसके बाद जंगबंदी की दरख्वास्त भारत ने अमरीकी सदर से की। भारतीय जंगी तैयारियों के मुकाबले में पाकिस्तान की तैयारियां जदीद हैं। सिंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान हर सूरत अपने आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है जाली वीडियोस के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। पुरानी वीडियोस को सोशल मीडिया पर ड्रामाई अंदाज में पेश किया जा रहा है। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर आज़ाद कश्मीर के शहरियों के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कश्मीरी भाइयों के लिए हमारे जज्बात किसी से ढके छुपे नहीं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस किस्म के झूठ से ये मोहब्बत कम नहीं की जा सकती। तहसीलात ज़र में इजाफा। अक्टूबर के महीने में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 41 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। सितंबर के मुकाबले में 7.3% ज़ायद हैं। गुज़श्ता 4 माह में तरसीलात ज़र तकरीबन 13 अरब डॉलर्स रहीं जो कि 9.3% ज़्यादा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इज़हार तशक्कुर कहा। तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमती पॉलिसीज़ पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद का आकास है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस आज की 14 परवाजें मनसूख। अब तक 39 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। परवाजों में ताख़ीर का दौरानिया 13 घंटे तक जा पहुंचा है। कौमी एयरलाइन का एक तैयारा तकनीकी खराबी की वजह से दुबई एयरपोर्ट पर ग्राउंड कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI वफ़द की मुलाकात। महमूद खान अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने का मुतालबा। अयाज सादिक ने जवाब दिया कि मामला फ़िलहाल अदालत में ज़ेर समाअत है। अदालती फ़ैसला आने के बाद गौर किया जाएगा।
स्पीकर ने PTI रहनुमाओं को पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने का कहा। उनका कहना था कि अरकान असम्बली कौमी मफाद में कानून साजी के अमल को मौसर और मस्बत अंदाज में आगे बढ़ाएं। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा, अददी तादाद ज़्यादा होने की वजह से 74 अरकान के दस्तखत के बाद हमारा अपोजिशन लीडर होना चाहिए। उम्मीद है पीर तक अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में शर्अंगेज़ बयान की पुरजोर मजम्मत। कहा, पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। वतन के अमन के लिए जानी निछावर करने वाले अफसरान और जवानों के बारे में ऐसा बयान कोई मुहिब्बे वतन नहीं दे सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हरसा सराई करके असली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि वज़ीर आला KPK ने एहसान फरामोशी की तमाम हदें पार कर दी। वज़ीर आला KP का ऐसा बयान दरअसल पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर हमला है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बदकिस्मत सूबा खैबर पख्तूनख्वा पिछले 12 साल से कॉम्प्रोमाइज सूरत हाल से गुजर रहा है। सूबे में दहशतगर्दी, बदअमनी और तालिबानाइजेशन है, मगर सूबे के वज़ीर आला को बानी PTI की रिहाई के अलावा किसी चीज़ की फिक्र नहीं। किसी को कौम से और किसी को अपनी ज़मीन से इश्क होता है। अब एक ऐसी नस्ल आ गई है जिसे ना कौम की परवाह है ना मुल्क की, सिर्फ बानी PTI से इश्क है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहम्मुल से काम लें। सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने का जरिया ना बनाया जाए। तमाम सियासी क़ुव्वतों को देर पाम के लिए मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े होना चाहिए। फ़ौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। मुजवज़ा आईनी तरमीम के बाद आईनी अदालत की विफाकी शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग में मुंतकिली की तजवीज़ ज़ेर गौर है। मौजूदा विफाकी शरीयत कोर्ट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर मुंतकिली का इम्कान है। शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली करवाने का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान मुजवज़ा आईनी तरमीम पर जजों और वकला में दिलचस्प जुमलों का तबादला। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उनकी दरख्वास्त है कि केस का आज फैसला किया जाए। वो विफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में दलाइल देना नहीं चाहते। फैसल सिद्दीकी की बात पर आईनी बेंच के जज मुस्कुरा दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि राहत आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें कोई शुबा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा फैसलाबाद से गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जेल भेजने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक 9 मई के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। हामिद रजा अदालती फैसले के बाद से मफरूर थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया कि उनकी अपनी मर्जी और फैसला है। हामिद रजा का एक ही केस है, उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो बेबुनियाद है। वज़ीर आज़म से ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ के वफ़द की हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म का मसाइल हल करने के लिए सिफारतकारी पर दोनों ममालिक के गैर मुतसलसल आज़म का इरादा। कहा, पाकिस्तान और ईरान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। दोनों मुल्क रियासती दहशतगर्दी और खुद मुख्तार ममालिक पर बिला इश्तियाल हमलों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान और ईरान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और यगानगत के लिए मुश्तरका आज़म रखते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ बाहमी मफाद के मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस माशी ताउन और दो तरफा तिजारत को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। ईरानी स्पीकर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान दुनिया के अमन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन से ब्राज़ील रवाना। वज़ीर आला पंजाब ने ब्राज़ील जाते हुए लंदन में मुख्तसर क़याम किया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पहली मरतबा पंजाब ब्राज़ील में होने वाले COP30 इजलास में मुबस्सिर की हैसियत से नहीं बाकायदा तौर पर शरीक हो रहा है। इजलास में अपने प्रोजेक्ट पेश करेंगे। स्मॉग में कमी के इक़दाम को दुनिया तस्लीम कर रही है।
लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, पार्कों में पैदल कोर्स बनाने और दरख्त काटे जाने का नोटिस। स्मोक तदारू केस में अदालत ने कहा कि सड़क पर आए तो धुआं छोड़ने वाली दर्जनों गाड़ियां नजर आती हैं। पंजाब में आलूदगी रोकने के लिए सख्त इंतजाम करें। दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील ने गालिब मार्केट पार्क में दरख्त काटे जाने और टेनिस कोर्ट बनाए जाने से अदालत को आगाह किया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि दरख्त क्यों और कैसे काटे जा सकते हैं, पार्कों में पैदल टेनिस कोर्ट बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत का गालिब मार्केट पार्क में तामीरात रोकने का हुक्म, DGPHA को अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। चमन समेत शुमाली बालाई बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। ज़ियारत में -2, जबकि कोयटा में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़ियारत और तूबा चकजई समेत मुख्तलिफ इलाकों में बहता पानी जम गया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में सर्द हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। कराची में मौसम खुश्क, रात में खुनकी का इम्कान। रात में कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -6 और स्कर्दू में -4 रिकॉर्ड। काज़ाकिस्तान इब्राहीमी मुआहदे में शामिल हो रहा है। सदर ट्रंप का ऐलान, कहा मज़ीद ममालिक इब्राहीमी मुआहदे में शामिल होंगे। अमरीकी सदर की बस एशियाई ममालिक के 5 रहनुमाओं से व्हाइट हाउस में मुलाकात। गजा, ईरान, रूस, यूक्रेन जंग के उमूर पर बातचीत की गई। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो अगले साल भारत का दौरा कर सकते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी उनके दोस्त हैं और वो चाहते हैं कि ट्रंप भारत आएँ। सदर ट्रंप का कहना था कि भारत के साथ अच्छी बातचीत हो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रुक गए हैं। उन्होंने रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदना बंद कर दिया है। भारतीय रियासत बिहार के अवाम भी तब्दीली के ख्वाहिशमंद। पहले मरहले में रिकॉर्ड वोटर्स टर्न आउट रहा। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिहार की अवाम सरकार से खुश नहीं, वो तब्दीली चाहते हैं। साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव ने भी कहा, तवे पर रोटी पलटते रहना चाहिए वरना जल जाएगी। 20 साल बहुत हो गए, अब नौजवान हुकूमत नहायत ज़रूरी है। NDA इत्तेहाद को वोटरों के गुस्से का सामना रहा। नायब वज़ीर आला विजय सिन्हा के हल्के के दौरे में वोटर्स ने वोट चोर, गद्दी चोर के नारे लगाए, गाड़ी पर गोबर फेंक दिया, जूता भी फेंका। भारतीय मीडिया के मुताबिक वोटिंग के दौरान EVM मशीन के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। पंजाब में कलदम तहरीक लब्बैक के 177 मदारिस और 330 मसाजिद तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के हवाले करने का मुआहिदा तय पा गया। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाज़िम आला साहिबजादा अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी ने मेमोरेंडम में हुकूमत पंजाब को यकीन दहानी कराई है कि वो सूबे के मदारिस का इंतजाम कबूल करते हुए पंजाब हुकूमत के साथ तयशुदा शराइत की पासदारी करेंगे। इन मदारिस में मशकूक या शरपसंद अफराद की जगह नहीं होगी। शराइत की खिलाफ वर्जी की सूरत में हुकूमत को मदारिस के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। कोयटा के तख्तू नेशनल पार्क में खुशसाली के असरात, कुदरती चश्मे और आबी ज़खायर खुश्क हो गए। जंगली हयात के लिए पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है। चीफ कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ के मुताबिक तख्तू नेशनल पार्क में 500 से ज़्यादा मारखोर और दीगर नायाब जंगली हयात मौजूद है, जिनके लिए पीने के पानी का बंदोबस्त किया जा रहा है। तख्तू नेशनल पार्क कोयटा और पशीन के इलाके बोस्तान में 33,421 एकड़ पर मुहित है। पंजाब में भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने होंगे। काबीना ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में 20 तरमीम की मंजूरी दे दी। मोटरसाइकिल की ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 2000 रुपये, 2000 सीसी गाड़ी की ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 5000, 2000 सीसी से बड़ी गाड़ी पर जुर्माना 20,000 रुपये होगा। कमर्शियल और पब्लिक व्हीकल्स की ओवर स्पीडिंग का जुर्माना 15,000 रुपये होगा। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर 2000 से 15,000 रुपये तक जुर्माना होगा। ज़ीब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपये, ड्राइविंग के दौरान फ़ोन सुनने पर 15,000 रुपये तक जुर्माना होगा। कम उम्र ड्राइवर को गाड़ी या मोटरसाइकिल देने वाले पर मुकदमा दर्ज होगा। ट्रैफिक कानून की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर पॉइंट्स कटेंगे। 20 पॉइंट होने पर ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल तक मुअत्तल हो सकेगा।
तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची का कहना है कि बीच व्यू पार्क से सरिया चोरी होने के इल्ज़ाम गलत हैं। तमाम सरिया मुकम्मल तौर पर महफूज है। सरिया ज़रूरत के मुताबिक तामीराती कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। बीच व्यू पार्क की दीवारें गिराने का मकसद सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा करना है। दुनिया भर में पार्क दीवारों के बगैर होते हैं, कराची में भी इसी सिमत में बढ़ रहे हैं। चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग बीच व्यू पार्क की दीवार से सरिया निकाल कर ले जा रहे हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो सरदारी का कहना है, खवातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं बल्कि ये पायदार तरक्की के दरवाजे खुलने की कुंजी है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब होकर दुनिया में खवातीन की क़यादत के मानी बदल दिए। दोहा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिनफ़े मसावात का हुसूल सिर्फ हुकूक का मसला नहीं बल्कि जामी तरक्की और पायदार अमन का ज़ामिन है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने रूस के पीपल्स यूनिटी डे की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गवर्नर सिंध ने रूसी कौंसल जनरल और दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के हमरा केक काटा। गवर्नर सिंध ने रूस को पीपल्स यूनिटी डे की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है, अवाम को बिला तफरीक इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाकर ही एक पुरअमन मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने कहा, मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम और अदलिया की आज़ादी में वकला की मिसाली जद्दोजहद तारीख का हिस्सा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से एक ही जमात हुक्मरान है और वहाँ 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मुल्क को नई आईनी तरमीम की नहीं तालीम के फ़रोग़ की ज़रूरत है। 26वीं तरमीम पर मिस्टर और मौलाना एक हो गए थे, अब 27वीं तरमीम पर आनिया जानियाँ लगी हुई हैं। मुजाविज़ा 27वीं तरमीम का नतीजा सिर्फ आवाम के इस्तेहसाल की सूरत में निकलेगा। दुबई में होने वाली ICC बोर्ड मीटिंग में विमेन वर्ल्ड कप में टीमों की तादाद 8 से 10 करने की मंजूरी दे दी गई। ओलंपिक्स 2028 में मेंस और विमेन क्रिकेट इवेंट्स में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। एसोसिएट ममालिक के फंड्स में 10% इजाफे की मंजूरी भी दे दी गई। इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। हांगकांग सिक्सर्स में पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। कल जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगा। पहले रोज पाकिस्तान ने कुवैत को 4 विकेटों से हराया। दूसरे मैच में उसे भारत के खिलाफ डर्कवर्थ लुइस मेथड के तहत 2 रन से शिकस्त हुई। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया। प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल, खवातीन की प्रीपेड कैटेगरी में सलमा खान मरवत और स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी ने सबसे कम वक्त में 3 किलोमीटर का फासला मुकम्मल किया। इवेंट में कल स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। एशियन शॉटगन शूटिंग में पाकिस्तान ने 2 मेडल्स हासिल कर लिए। कुवैत में जारी इवेंट में पाकिस्तान के उस्मान चंद ने सिल्वर और इनाम हारून ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओलंपिक ट्रैप शूटिंग में फारूक नदीम शूट ऑफ की बुनियाद पर फाइनल राउंड तक नहीं पहुंच सके। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 8वें रोज मार्की डे में फिल्म स्क्रीनिंग चेकर पेश की गई। थिएटर प्ले कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स पेश किया गया जिसमें फ्रांस, इंडोनेशिया, फ़लस्तीन, तुर्की, मिस्र, अमेरिका के फनकारों ने परिंदों के जरिए इंसानियत, अमन और आज़ादी का पैगाम पेश किया। प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कोई आपको बेकार सी एडवाइस मिली हो? मुझे दिया था भाई, बड़े एक्टर बुलाया करो, मैंने कभी अमल नहीं किया। सबसे बेकार एडवाइस मुझे मिली थी कि ताबिश भाई के शो पे आ जाओ, करियर बन जाएगा। मारूफ अदाकार फुरकान कुरैशी बने प्रोग्राम हंसना मना है में ताबिश हाशमी के मेहमान। अदाकार ने कौन से एक्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की, अदाकार को सबसे बुरा मशवरा क्या मिला, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बॉलीवुड स्टार्स कतरीना कैफ और विकी कौशल ने बेटे की पैदाइश की खुशी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। बेटे की आमद को जिंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा करार दिया। नौमौलूद का नाम अभी तय नहीं किया गया।